आज ये पार्टी डूबता हुआ जहाज है और इसको पता चलेगा बंगाल की तरफ से वहाँ खेला हुआ था, यहाँ खदेड़ा होगा भारतीय जनता पार्टी। विकास क्या करा? बाबा जी का ठुल्लू करा। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था, आज वो 80% लोग अपने आप ही कह रहे हैं कि हमने बीजेपी को वोट दे के गलती की और आज हम राष्ट्रीय लोकदल के साथ हैं, जयंत चौधरी जी के साथ। गाँवों में 200 रुपये 2 महीने का जाता था, आज वो 1000-1200 से कम किसी का नहीं है। अनाज देने से हम हरामी ना बनाओ, हमें रोजगार के 3 साल हमारे बत्ती निकल गई, कहाँ जाए। खेकड़ा में स्टेडियम है तो उसमें शौचालय तक नहीं है। मैं 5 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ, ना विधायक ना सांसद ने मेरी बिल्कुल नहीं सुनी सर। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट भी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7 और हमारी टीम आज फिर 2022 चुनाव को लेकर के बागपत विधानसभा में है। और बागपत विधानसभा की वो ये खेकड़ा नगर है और यहाँ लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ काफ़ी लोग यहाँ शहर के जुड़े हुए हैं, इन लोगों से बात करेंगे। तो अब की बार कौन सी पार्टी का विधायक 2022 बागपत विधानसभा में आना चाहिए। 2017 के चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल की 1 सीट आई थी जी, और वो छपरोली विधानसभा से जी, जो यहाँ आरएलडी का गढ़ माना जाता है, उस गढ़ में 1 सीट आई थी जी। और वो भी आरएलडी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे, सैंदर सिंह रमाला। जी, जी। उनको लेकर के आप क्या कहेंगे, आगे इतनी बड़ी तैयारी कैसे होगी? देखिए 2017 में एक अलग तरह की हवा थी, जो भारतीय जनता पार्टी के रामराज और अच्छे दिनों के चक्कर में और 15 लाख रुपए के चक्कर में, किसानों की आमदनी दुगनी करने के चक्कर में, और जो इन्होंने झूठे सपने दिखाए थे, उन सपनों में बह के जनता जो है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ चली गई थी। लेकिन 7 साल के इनके कार्यकाल में और इन्होंने जो वादे जनता से किए थे वो एक भी पूरा नहीं किया है। महंगाई कम करने की बात थी, आज सारी जनता महंगाई से त्रस्त है। और जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था, आज वो 80% लोग अपने आप ही कह रहे हैं कि हमने बीजेपी को वोट दे के गलती की और आज हम राष्ट्रीय लोकदल के साथ हैं, जयंत चौधरी जी के साथ हैं। पिछले कई गाँवों में हम लोग दौरा कर रहे हैं, कई गाँवों की हम लोगों ने न्यूज़ बनाई है। वहाँ लोगों का यही कहना है, जो चौधरी जगपाल जी का कहना है कि पिछली बार हम बहक गए थे किसी बहकावे में आकर के और 15-15 लाख का सपना दिखा करके हमें लूट लिया गया था, अपने आप को लूटा और ठगा हुआ महसूस करिए। जनता का यही मानना है, जो जगपाल जी का मानना है कि पिछली बार जो चुनाव हुआ था उसको लोग ठगा महसूस करें अपने आप को। और आगे का क्या रणनीति है आपकी जगपाल जी? देखिए हमारी रणनीति है, गांव में और हर बूथ पे हमारे कार्यकर्ता मुस्तैद हैं और लोगों से संपर्क कर रहे हैं और वोटर पूरे उत्साह के साथ हमारे साथ है और हर जाति हर बिरादरी का वोटर हमारे साथ है। 36 बिरादरी के लोग हैं, हिंदू और मुसलमान सब साथ हैं। इन्होंने जो हिंदू मुसलमान और जाति में हमें बांटने का कोशिश की थी, आज जनता समझ चुकी है कि ये सिर्फ एक जादुई आंकड़ा दिखाते हैं, झूठ बोलते हैं और झूठे आंकड़े के ऊपर चुनाव लड़ते हैं। इनसे हमारा भला होने वाला नहीं है। इन्होंने जितनी भी योजना जनता के लिए चलाने की बात की थी, इन्होंने उज्ज्वला योजना में फ्री गैस का सिलेंडर देने का काम किया था, लेकिन वो 400 रुपये का गैस सिलेंडर था जो आज 1000 रुपये का है। तो जो गरीब लोग हैं जिन्हें फ्री में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन दिया गया था, आज वो उसको भरवा नहीं पा रहे हैं और वो परेशान हैं। बिजली का मसला है, बिजली गांवों में 200 रुपये 2 महीने का जाता था, आज वो 1000-1200 से कम किसी का नहीं है, बल्कि 4-5 हज़ार तक का बिजली का बिल आता है। पेट्रोल को जहां इन्होंने 30 रुपये लीटर करने का वादा किया था, पेट्रोल को 100 रुपये लीटर इन्होंने किया, गैस के सिलेंडर को 1000 रुपये किया। और आज सबसे ज़्यादा जो परेशानी है किसान और मजदूर को, वो आज महंगाई के कारण है। महंगाई से हर गृहिणी दुखी है और वो अपनी रसोई का कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पा रही है। किसान से जहां इन्होंने वादा किया था कि हम दुगनी आमदनी करेंगे, आज जहां 2022 में इन्होंने दुगनी आमदनी करने का वादा किया था, आज किसान की आमदनी 1/4 रह गई है और किसान का जो खर्चा है वो कम से कम 5 गुना बढ़ गया है। तो क्या आपको आपसे भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर मिल सकती है? टक्कर नहीं, हम वेस्टर्न यूपी में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करेंगे। किन मुद्दों के साथ आप जनता में जाएंगे? देखिए हमारा संकल्प पत्र है जिसमें 22 बिंदुओं पे हम उस संकल्प पत्र के साथ जनता के बीच जा रहे हैं, जिसमें किसान की
बिजली का जो पिछला बकाया है वो माफ़, और अगला जो बिजली का बिल है नलकूप का वो हाफ। उसके अलावा 300 यूनिट तक जनता को शहर में और गांव में 300 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी। और जो यहाँ उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी वो बेरोजगार जो डेवलपमेंट का जो सबसे बड़ा हमारा मुद्दा है, जो नौजवान हमारे 7 साल से सड़कों के ऊपर दौड़ लगा रहे हैं और कोई भर्ती नहीं निकल रही है, उसके ऊपर भी हर नौजवान को नौकरी देने का काम उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। और जो मनरेगा है उसमें मजदूरों की मजदूरी कम से कम 300 रुपये की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को नंबर 1 की पार्टी बोलती है उत्तर प्रदेश में, और डबल इंजन की सरकार बोलती है, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है। जैसे जब जहाज डूबता है समुद्र में तो उसके ऊपर जो चूहे होते हैं वो समुद्र में भागते हैं। आज आप लोग देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और विधायक छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, और इसीलिए आज ये पार्टी डूबता हुआ जहाज है। और इसको पता चलेगा बंगाल की तरफ से वहाँ खेला हुआ था, यहाँ खदेड़ा होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो आपका गठबंधन जो उत्तर प्रदेश में आपका हुआ है, आपको लगता है कि कामयाबी मिलेगी आपको? गठबंधन की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी, और किसान मजदूर की सरकार बनेगी। और मैं आपसे विस्तार से बात करूंगा जी नेक्स्ट बार। आइए कुछ और लोगों से जानते हैं। जी। आपका क्या मानना है साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव कौशिक है और मैं जो है खेकड़े से नगर महासचिव भी हूँ। मैं जो है ये जानना चाहता हूँ बीजेपी की तरफ से कि ये मेरे को ये बताया जाए कि 112 रुपये लीटर तेल हुआ था जो हमारा पेट्रोल है, और उसके बाद बीजेपी ने 95 पे लाके छोड़ा। लेकिन हमारा जो युवा है, हमारे जो बड़े हैं आदमी, उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। सीएनजी 99% सीएनजी की गाड़ियां चल रही हैं और सीएनजी पे बढ़ा दिया गया, लेकिन हमारा आदमी ये सोचता है कि पेट्रोल का रेट भारतीय जनता घटा पार्टी दिया। के 5 साल विधायक यहाँ खेकड़ा विधानसभा में रहे हैं। उन्होंने क्या क्या विकास कराए हैं? जीरो विकास क्या करा? बाबा जी का ठुल्लू करा। और बताओ हमें क्या करा? तो आपका क्या मानना है भाई साहब? सर जी, भारतीय जनता पार्टी के विकास के ऊपर आप क्या कहेंगे? सर जी पहली बात तो हम युवा हैं, काफ़ी युवा हमारे साथ खड़े भी हैं। युवाओं को क्या चाहिए? रोजगार। हमें अनाज फ्री नहीं चाहता, सब्जी फ्री नहीं चाहती, हम हराम नहीं, हम हलाल बनना चाहते। हमें रोजगार में हम खुद कमाएंगे, खुद खाएंगे। अनाज देने से हम हरामी ना बनाओ, हमें रोजगार चाहिए। 3 साल हमारे बढ़ती निकल गई, कहाँ जाए? अखिलेश सरकार में 2.5-3 लाख वैकेंसी आती थी, इन्हें 25,000 वैकेंसी काट दी और जमा दिया। वैकेंसी कहाँ वैकेंसी सर जी? कहाँ जाए जी? हम कहाँ डूब गए? आप हमारे किसान हैं, किसान। गन्ने का पैसा आपको टाइम से मिलता सर है? जी गन्ने का पैसा कोई एहसान करा है हमारे पास जी। 2 साल लोग का अपने टाइम से मिलता? कुछ नहीं मिलता जी। मेरा टाइम से क्वेश्चन क्या ये है मिलेगा आपसे। सर जी? अच्छा, कुछ नहीं मिलता सर जी। कहाँ मिले जी? कहा जाता है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने 25 रुपये बढ़ाए हैं, और पिछली जो 2 सरकार गई हैं 135 रुपये बसपा सरकार में बढ़े थे, और 65 रुपये समाजवादी पार्टी की सरकार में ने बढ़ाए थे उत्तर प्रदेश के अंदर। और जो कहा जाता है कि ये पार्टी तीसरे नंबर की है, और ये अपना भारतीय जनता पार्टी के मुखिया जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी जी, वो कहते हैं कि हमारी सरकार नंबर 1 है। उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? बिल्कुल जीरो है जी। अब नु बताओ 25 से बढ़ा दिए। खाद पे देखो कितने रुपए दे गए जी। 2.5 का कट्टा जा रहा था 1500 रुपये का हो गया, वे नहीं जोड़े आपने जी। यूरिया देखो 5 किलो घटा दिया, वे देखो दवाई जी। ट्रैक्टर का भाड़ा देखो, ट्यूबवेल के भाड़े देखो, मतलब 25 से बढ़ाने थे, मतलब और जो खर्चे पे देखो जी। आप उन्हें पे तो बताओ आप कहाँ पे हो? सर जी कुछ ही बैठने से राजनीति नहीं होती जी। जनता के बीच में आओ, राजनीति उसे कहते हैं जी। भला करो, युवाओं को देखो, बुजुर्गों को देखो, रोजगार दो, फ्री में मत ना दो जी। हर चीज महंगाई है जी, कहाँ जाए? भारतीय जनता पार्टी ये मैं क्या कहती है कि मैंने युवाओं को रोजगार दिया है। रोजगार अजी खुद उनके आंकड़े उठाओ, कितने % रोजगार दिया उन्होंने जी? कहाँ पे रोजगार दिया? किसे दिया? अपने जो उनके भगत उन्हें दिया जी, और किसी को नहीं दिया जी। जो उनके चमचे हैं उन्हें रोजगार मिला जी, हमें कोई रोजगार नहीं मिला। न कोई भर्ती आई। पहले एक भर्ती पे 600 रुपये खर्चा ही 12 रुपये जी। ये बताओ 600 रुपये खर्चा फार्म पे जी। हर बार नई जाति बनाओ, नई आय बनाओ। हम जाट हूँ, मैं हर जाति बदल लूँगा अपनी में? हर 6 महीने में जाति बदलो, दूसरा खर्चा उसका जुड़ गया नया, हर फार्म पे नया। ये कौन से कानून है जी? ये कानून तो पेपर आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम नहीं करा सर जी। काम करा होगा अपने लिए जी, जनता के लिए कोई काम नहीं करा जी। अपने बैंक बैलेंस भरे होंगे, हमारे एक जीरो है और जीरो थे जी। आगे कुछ और लोगों से बात करेंगे, कुछ और ये लोग यहाँ खड़े हुए हैं। युवा को नौकरी नहीं दी बीजेपी ने, युवाओं को दिया है नशा।
हमने देखा है कि जो लड़के इतनी मेहनत करते हुए नौकरी के लिए तैयारी कर रहे थे, आज वही लड़के नशे की तरफ जा चुके हैं। क्यों? नौकरी मिली नहीं। नौकरी नहीं मिली तो बताओ क्या करेगा आदमी। वो बालक जो हैं आज नशे की तरफ जा रहे हैं। 3 साल हो, आर्मी के 3 साल होती है युवा लड़के की जी। 3 साल में कोरोना में निकाल दी इन्होंने जी। अब युवा का जो आर्मी का कहाँ जाएगा जी, बताओ जी। युवा आर्मी अब उसको कोई उम्र तो बताई नहीं इन्होंने जी। आपका क्या मानना है भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आप कितने खुश हैं? बिल्कुल खुश नहीं है जी, बहुत नाराज़ हैं। जो है मैं किसान हूँ, किसान का बालक हूँ, और जो है हम तो बहुत परेशान हैं इस भारतीय जनता पार्टी के शासन में। हमें तो देशद्रोही कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, हमें गद्दार कहा गया। हमारे ऊपर तो वे सारे तोहमत लगे जो कभी अंग्रेजों ने भी नहीं लगाए थे। हम तो ऐसा महसूस कर रहे कि जितना शोषण 2014 से जब मोदी इस देश की कुर्सी पे बैठा था और 2017 में फिर यहाँ योगी आया था, तब से हम तो बिल्कुल अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे। तो क्या आप बदलाव के मूड में उत्तर प्रदेश और यहाँ बागपत के अंदर? बिल्कुल बदलाव करेंगे जी। 2017 में हमें झूठे सच्चे वादे करके जो है भगाया गया। हमें ये कहा गया कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे, 450 रुपये क्विंटल गन्ने का रेट होगा, हमें युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे। पता नहीं मतलब क्या क्या प्रलोभन दिए, पर एक भी जो है आप बिल्कुल संतुष्ट नहीं है भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल भी सरकार से। संतुष्ट नहीं है आपका जी। क्या मानना है साहब? आप युवा हैं, युवाओं को रोजगार मिला है? नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। बिल्कुल जो मैं एक बार ट्रायल दिखाया था आर्मी के, और मैं तो निकल गया था डॉक्टरी में, पर जो मेरा बंदा साथ में था ना, अब तक उनका टेस्ट। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं खेकड़े का रहने वाला हूँ, विजय धामा। विजय धामा आपका नाम है? उनका उनकी डॉक्टरी होगी, लेकिन अब तक उनका टेस्ट नहीं हुआ। अब देख लो रोजगार कहाँ मिल रहा, खत्म है बिल्कुल। रोजगार नहीं है आपके हिसाब से। भारतीय जनता पार्टी के जो 5 साल विधायक रहे हैं, उन्होंने क्या क्या काम कराए यहाँ क्षेत्र में? कुछ भी नहीं करवाया। आप देख लो क्या करवा रखा। उधर जाके देख लो, खाले सागे रोड है, खत्म हो रहे बिल्कुल, फटे पटे। तो आपका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई काम नहीं कराए हैं? बिल्कुल काम नहीं कराए, कुछ नहीं काम कराए। हम RLD के साथ है। और युवाओं से बात करते हैं, युवाओं का क्या मानना है। आप, क्या नाम है आपका? सर आकाश धामा। आकाश धामा जी, क्या आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार से खुश हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। अच्छा, इन्होंने कुछ नहीं करवाया, सारी सड़क टूटी पड़ी, बिल गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा, बिजली का बिल ज़्यादा हो रहा, सिलेंडर ज़्यादा हो रहे, कुछ नहीं हो रहा जी। अच्छा। हाँ जी, तो क्या आपको लग रहा है कि ये गठबंधन की सरकार आई तो विकास होगा उत्तर प्रदेश में? जरूर होगा, विकास जरूर होगा। अच्छा। तो आपका मानना है कि 100% विकास होगा? हाँ जी, बिल्कुल होगा। और कुछ लोगों से बात करते हैं, क्या इन लोगों का मानना है? क्या नाम है भाई साहब? सर अमित दामा, मैं पूर्व शासन अध्यक्ष भी रहा हूँ। अच्छा जी सर, ना शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायक 5 साल यहाँ रहे हैं, क्या क्या विकास कार्य कराया उन्होंने? कुछ विकास कार्य नहीं हुआ, ना शिक्षा के क्षेत्र में और ना खिलाड़ियों के क्षेत्र में। सर हमारा जो खेकड़ा में स्टेडियम है सर, उसमें शौचालय तक नहीं है। मैं 5 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ, ना विधायक ना सांसद ने मेरी बिल्कुल नहीं सुनी सर। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट भी हैं, आयोग से मेरे पास लेटर भी आया था। सर जब स्टेडियम में शौचालय नहीं है तो फिर और क्या होगा बताऊँ? अगर वहाँ पे गर्ल्स रनिंग करने जाएगी लड़कियाँ, तो सर अगर चेंज करेगी कहाँ करेगी, आप बता दीजिए मुझे। तो क्या आपको लग रहा है कि गठबंधन की सरकार आएगी तो विकास होगा? सर बिल्कुल होगा सर। सर ये स्टेडियम भी इन सरकार से पहले ही बना था, 2014 से पहले बना था सर। बिल्कुल होगा, ये इसका नवीकरण बिल्कुल होगा, मुझे उम्मीद भी है सर। अच्छा। सरकार से सर, जो हमारा गन्ने का भुगतान है, मेरे पिताजी किसान हैं, उधर मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ सर। पिछले साल का इस बार हमें पेमेंट मिला है 1 साल बाद। अच्छा। अगर सर मैं बाहर नौकरी ना करूँ और कोई जरिया है नहीं सर आमदनी का। आपका क्या नाम है सर? कौन सी पार्टी का विधायक चाहते हैं आप अब की बार? राष्ट्रीय लोकदल, जयंत चौधरी। जयंत चौधरी का विधायक चाहते हैं? बिल्कुल जी। और जयंत चौधरी का हाथ मजबूत करके मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, उप मुख्यमंत्री बनेंगे जो कहा है, जो बिल्कुल बनेगा जी, बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल जयंत चौधरी तय, बिल्कुल कोई बात नहीं है। बिल्कुल तय है बिल्कुल कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे इस बार? बिल्कुल जी, गठबंधन बिल्कुल तय। तो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं योगेश धामा जी, उनके काम से आप कितने संतुष्ट हैं? कोई संतुष्ट नहीं है, उनकी अपनी राजनीति है। गांव में आपस में भिड़ा रहे हैं जी लोगों को, कुछ नहीं आपस में। हर गांव में अपनी 2 पार्टी कर रखी है बिल्कुल अपनी उन्होंने। कोई नहीं, तो आपस में लड़वा रहे हैं बिल्कुल, कोई नहीं है। अच्छा। कोई एकता नहीं है, भाईचारे सब। भारतीय जनता पार्टी के जो भाईचारा कहते हैं कि हम भाईचारे से काम करते हैं, भाईचारे से लोगों को मिलाते हैं, क्या इसको लेकर के आप क्या कहेंगे?
बिल्कुल जैन चौधरी का है जी भाईचारे का, और कोई इनका कोई नहीं, हिंदू मुस्लिम लड़वाना है जिनका मतलब कोई नहीं है बस। बिल्कुल की बार आपने ठान लिया है, बिल्कुल जी, क्या ठाना है? जय जयंत तय जयंत। आपका क्या मानना है भाई साहब? मेरा मानना ये है कि आज तक जो बीजेपी सरकार आई थी ये बिल्कुल झूठी इधर आओ। और भड़काऊ भाषण देने वाली, भाईचारे को बर्बाद करने वाली, हिंदू मुस्लिम के नाम पे राजनीति करने वाली सरकार आई थी। इसके आने के बाद में ना तो इसने आज तक कोई विकास कार्य किया है, सिर्फ झूठ बोलने के अलावा, और दूसरा अभी भी ये मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट मांग रही है। ठीक है जैन ना? चौधरी को 36 सीट मिली है, आपका क्या अनुमान कि भाई उत्तर प्रदेश, यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसकी लहर रहेगी? पश्चिम उत्तर प्रदेश में बिल्कुल आरएलडी की लहर रहेगी और 36 की 36 सीटें आएंगी। दूसरी बात, अभी यहाँ पे बातें हो रही थी कि भाई रोजगार नहीं दिया गया। बीजेपी जब से आई है उससे पहले सपा सरकार थी, इन्होंने 50,000 सफाई कर्मियों की वैकेंसी निकाली थी। अखिलेश ने वो निकाल ली थी और उस पर वर्कआउट भी हुआ था। इन्होंने आते ही सबसे पहले उस पर स्टे लिया। एक तरफ ये करते हैं सफाई अभियान का वो कि भाई सफाई अभियान भारत को साफ, भारतीय जनता पार्टी ने स्टे ले लिया था उस पर। उस पर भारतीय जनता पार्टी ने स्टे लिया, आज तक उन्हें नहीं लिया। इन्होंने हमेशा गरीब को कुचला है, गरीब और मजदूर को, यहाँ तक कि किसान भी इनके उसमें आ गया। कोरोना काल में जब भारत की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी तो इसे किसानों से संभाला था, लेकिन इन्होंने जब ये देखा कि अर्थव्यवस्था को किसान संभाल रहे तो इन्होंने इनकी जेब पे भी डालने की कोशिश की। इन्होंने हमारे बिजली के बिल बढ़ाए 12 के, जितनी हमारी चीज़ें थी, फिर उन्हें सोचा कि इन्हें अब गोदामों में लेके उद्योगपतियों को दे दिया जाए। तो क्या आपको लग रहा है इस बार जैन चौधरी की बागपत से जैन चौधरी बिल्कुल निश्चित है? बिल्कुल तय कर लिया आपने, बदलाव चाहते हैं आप? बदलाव, अब हम विकास के लिए, बदलाव के लिए चलेंगे। आपका क्या मानना, बिजली के बिल आपके कैसे आ रहे हैं? बिजली के बिल ये पिछले 5 सालों में दूने हो गए। अच्छा, हाँ जी, पिछले 5 साल में दोगुने बिल आते हैं। दोगुने बिल हो गए। अच्छा, बिजली भी तो टाइम ज़्यादा आती है पहले के मुकाबले, तो बिल तो ज़्यादा आना है, उसके पे आप क्या कहेंगे? बिजली अखिलेश की सरकार में, मायावती की सरकार में भी 18 घंटे 22 घंटे बिजली आती थी हमारे यहाँ पे। अच्छा अच्छा। और बिल भी, घर का बिल जो 3 रुपये कुछ पैसे यूनिट था, आज 7 भारतीय जनता पार्टी ने 50% बिल माफ करने की बात कही है, इसमें कितनी सच्चाई है? ये चुनावी जुमला है या फिर ये कंटिन्यू रहेगा? ये तो पिछले साल, ये पिछले चुनाव में भी ये कह रहे थे कि गन्ने का पेमेंट हम 14 दिन में कर देंगे। और तो क्या आपको लग रहा है ये चुनावी जुमला है? बिल्कुल जी, अच्छा। भाजपा कुछ नहीं कर सकती सिर्फ झूठ बोलने के अलावा। और कुछ अखिलेश नहीं। यादव ने 300 यूनिट फ्री देने की बात की है, उस पे उनके ऊपर आप पे कितना विश्वास है कि वो कर पाएंगे इस काम को? नहीं, वो पहले भी करते आए हैं और अब की बार भी करेंगे। अच्छा हाँ जी। अच्छा अच्छा, चलिए, देखा आपने, सुना, खेकड़े के अंदर लोगों का यही मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के काम से बिल्कुल हम और ये खुश नहीं है, और आगे भी कई लोगों के से हम बात करेंगे और आगे भी कई गांवों में जाकर के बात करेंगे। आइए कुछ और युवाओं से बात करते हैं, इनका क्या मानना है? क्या मानना है आपका? जैसा इन्होंने हमारे साथ करा ऐसे ही हम इनके साथ करेंगे। अच्छा। जब 10 मार्च को जब वोट के नतीजे आओगे तो हर पेटी में नल का निशान नहीं पाओगा। कमल का फूल ये ढूंढते रह जाओगे, वोट सारी नलके की पाओगी। एक वोट निंगे तिंगे नहीं जाने की, हर पेटी में युवाओं का वोट है अब की बार जैन चौधरी पे। पूरा अड़ गया, नलके के साथ है, एक भी वोट इधर उधर नहीं जाने की, पूरे नलके की नलकी पाओगी। जोन से गाँव की जोन सी पेटी ठाका खोल लेंगे, उसमें नलके निशान पाओगे। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, यहाँ खेकड़ा ब्लॉक लगता है, ये इस ब्लॉक में कितना काम करा भारतीय जनता पार्टी ने? भारतीय जनता पार्टी ने ना करा कुछ भी, ना किसी की जेब में पैसे छोड़े, कुछ काम नहीं हुआ, सड़कें बड़क सब टूटी फुट्टी पड़ी, सब अंडमंड मामला चल रहा, कुछ नहीं। अच्छा अच्छा। और कुछ बच्चे हमारे साथ खड़े हैं, आइए इनसे ही बात करते हैं। क्या माना है बेटा? जैन चौधरी नलके कौन आना चाहिए अब की बार यहाँ से बागपत से? जैन चौधरी नलके में। अच्छा, आपको पता है नल का उनका चुनाव चिन्ह है, जानते हैं आप? आपका क्या माना है बेटा? जैन चौधरी। जैन चौधरी आना चाहिए। यस सर। युवाओं का, बच्चों का भी यही कहना है कि जैन चौधरी आना चाहिए। जैन चौधरी का चुनाव चिन्ह क्या है, बताएंगे आप? नलके पे। नल का, तो आपका सपोर्ट जैन चौधरी को है। आपका क्या मानना है बेटा? जैन चौधरी नलके पे। अच्छा अच्छा, तो आप भी नलके को चाहते हैं, जैन चौधरी को यहाँ से जिताना चाहते हैं? अच्छा अच्छा, क्या सपोर्ट कर रहे हैं आप? नारे लगा करके सपोर्ट कर रहे हैं, इनका भी यही कहना है। नारे लगा कर ये छोटे छोटे बच्चे भी जैन चौधरी को लाना चाहते हैं, और यहाँ के बच्चे, युवा, जितने भी बड़े बूढ़े, और एक और युवा यहाँ बुजुर्ग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या मानना साहब, कौन सी पार्टी का विधायक बनना चाहिए इस बार यहाँ से? जी लोक दल का बनेगा जी यहाँ से। पक्का? हाँ जी पक्का। इनका भी यही कहना है कि लोक दल का विधायक बनना चाहिए। धन्यवाद।